कि इंडिया का जो नरेंद्र मोदी है ना, ठीक है, ये जब से आया है इसने इंडिया के मईशत के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया ठीक है। अगर आप देखें हमारी उससे लाख मुखालफत है, लेकिन अपनी आवाम के लिए उसने बहुत ज़्यादा कुछ किया है। उन्होंने पिछले 25-30 साल में किस तरह से स्पेंडिंग किया और कहां जाके पहुंचाया है कि लिटरेसी रेट एंड नॉट जस्ट अबाउट द लिटरेसी रेट, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। आपने बोला 14 अगस्त आ रही है, मुझे बताएं पाकिस्तान बने कितने साल हो गए? 78-79 ईयर तकरीबन ये भी हो जाने हैं। अलग तो हम हो गए अलग। इकोनॉमिकली मुल्क बहुत ज्यादा ट्रबल में है, अवाम जो है बड़े सताए में महंगाई से। आज आप देखिए कि 3 महीनों में 3 दफा 45 रुपए डीजल बढ़ा दिया है। तो डॉक्टर साहब अगर इसी तरह मामला रहा तो 1 महीने में ये तो 300 पे चला जाएगा। ये जुल्म करते हैं अपने मुल्क कौम के साथ। मोदी इस वजह से उसे लाइक करता हूँ कि अपनी आवाम के साथ सिंसियर है, वो इंडिया के लिए डिलीवर कर रहा है और इंडियन आवाम के लिए वो बहुत अच्छा है। एक सोच तो ये है ना कि अपने भांडे घर के नहीं बेचने चाहिए, फिर पकाएंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ। बड़े बड़े जो अदारे हैं ये हमारी हुकूमतों की नाअहली की वजह से, जिसमें PIA है, जिसमें पाकिस्तान स्टील मिल्स है, इनको तबाह बर्बाद करने के लिए सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इसकी जिम्मेदार हैं। अब इंडिया की पॉपुलेशन है 140 करोड़, पाकिस्तान की 25 करोड़ में 2 करोड़ 75 लाख 70 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते, इंडिया में 6 लाख नहीं जाते और वो नंबर कम हो रहा है इंडिया में। शुरू से ही उसने अपनी आवाम को एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया। अगर आप कह रहे हैं ना IT में वो डोमिनेट कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, वो इसी वजह से है ना, रेशो है, ठीक है ना सेहत है ना तालीम है, और बैठ के सारे चैनल्स पर हम बड़े बड़े लोगों को सुनते पाकिस्तान का फ्यूचर बड़ा जबरदस्त है। इंडिया कहाँ पे जा रहा है? आने वाले कुछ सालों में वो दूसरे तीसरे नंबर पे स्ट्रॉन्ग उसकी मईशत होने जा रही है। जय हिंद दोस्तों, साविरा और 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो पाकिस्तानी बता रहे हैं कि मोदी जब से आया है भारत तरक्की करे जा रहा है, मोदी का मिशन है भारत को आगे बढ़ाने का, और हमने पाकिस्तान बना के गलती करी। पाकिस्तान में महंगाई हो रही है, पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, चीनी महंगी होती जा रही है, पाकिस्तान में 50% लोग बिलो पॉवर्टी के लाइन के नीचे रह रहे हैं। तो पाकिस्तान अब पूरी तरह ख़त्म होता जा रहा है और पाकिस्तान अब देख रहा है कि भारत किस तरह तरक्की कर रहा है। मोदी आने के बाद भारत तरक्की करते जा रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है और भारत में हर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है और भारत में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है और भारत एजुकेशन अच्छी देता है लोग बच्चों को। और मोदी जी जो हैं उनका मिशन सिर्फ भारत को आगे बढ़ाने का है, उनका ना कोई कुछ और करने का है। और पाकिस्तान दलदल में धंसता जा रहा है। जो पाकिस्तान भारत को बर्बाद करना चाहता था, आज वो खुद बर्बाद हो चुका है। आज वो खुद अपने मुंह से भारत की तारीफ़ कर रहा है कि मोदी जी के आने के बाद भारत तरक्की करते जा रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। तो इंडिया एशिया में कम से कम और पूरी दुनिया में IT की वजह से, IT पे भाई कहते हैं कि इंडिया की ग्रिप है। आप ये कह लें कि गूगल का CEO इंडियंस, ICC क्रिकेट बोर्ड का CEO इंडियंस, दूसरी साइड पे ट्विटर में देख लें तो हाईएस्ट पोस्ट पे इंडियन है, यूट्यूब में देख लें हाईएस्ट पोस्ट पे इंडिया है, सिलिकॉन वैली में अगर आप लोग देख लें तो IT का बहुत बड़ा हब दुनिया में, वहाँ पे भी मेजोरिटी जो है वो इंडिया की है। और जो ओवरकम किया हुआ है, जो और धावा बिठाया हुआ है, वो इंडिया ने बिठाया। और सर ये मैं कहना यही चाहूँगा कि इंडिया का जो नरेंद्र मोदी है ना, ठीक है, ये जब से आया है इसने इंडिया के मईशत के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। ठीक है, अगर आप देखें हमारी उससे लाख मुखालफत है, लेकिन अपनी आवाम के लिए उसने बहुत ज़्यादा कुछ किया। एज अ पॉलिटिशियन, एक अच्छा पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल फिगर के तौर पे देखें तो वो आउटस्टैंडिंग है। उसकी पॉलिटिकल स्ट्रगल देखें वो आउटस्टैंडिंग है, उसका पॉलिटिकल करिश्मा देखें, वर्ल्ड लीडर के साथ उसकी नेगोशिएशन देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो आउटस्टैंडिंग है। मैं वही बात कर रहा हूँ ना सर, देखें हमारी उससे मुखालफत है वो अपनी जगह, लेकिन आप ये देखें उसने इंडिया के लिए किया क्या। कोई ऐसी चीज़ नहीं है वो जो इंडिया में नहीं लेके आया। उसने अपनी एफर्ट्स की और अपनी शर्तों के ऊपर लेके आता है, ठीक है ना। और वो क्या करता है कि इंडिया को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि आप पिछले 10-12 साल में इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसकी वजह ये है कि इंडिया जो है ना, शुरू से ही उसने अपनी आवाम को एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया। अगर आप कह रहे हैं ना IT में वो डोमिनेट कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, वो इसी वजह से है ना, रेशो है। कर्नाटक में है, यूपी में है, गुजरात में है, साउथ इंडिया के काफ़ी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे 100% उनकी ना एजुकेशन रेशो है। तो जब एजुकेशन के ऊपर इतना अच्छा उनका ग्रिप होगी तो वही लोग कामयाब होंगे ना। हम आज तक किसी चीज़ से नहीं निकल पा रहे कि वो सब। आप ये कह लें कि सबसे ज़्यादा डिफेंस एक्सपर्ट जो ट्रेन किए जाते हैं वो इंडिया में किए जाते हैं। सर इसी वजह से आज देखें ना इंडिया कहाँ पे जा रहा है। आने वाले कुछ सालों में वो दूसरे तीसरे नंबर पे स्ट्रॉन्ग उसकी मईशत होने जा रही है। वो इसी वजह से होने जा रही है ना कि जब तक आप अपनी आवाम को एजुकेट नहीं करेंगे आप किसी चीज़ में तरक्की नहीं कर सकते। उसके बरअक्स अगर आप इंडिया में देखें
तो यार ये जो भी हमारे हमसाए हैं हमारे लिए खुशी की बात है। चलें कोई बात नहीं, हमें नई तरक्की मिल रही है, हमारा हमसाया कर रहा है तरक्की ना, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं, वो उसका उन्हें रिजल्ट मिल रहा है। हम लोग नहीं कर रहे, हम लोगों के मुंह देखते रहते हैं कि कहाँ से इमदाद आएगी, कहाँ से हमें कोई ऐसा पैसा मिलेगा, वो भी आवाम पे नहीं लगाएंगे, वो हम खा जाएंगे अपने खजाने। IMF को भी खैराबाद कह दी गई इंडिया ने। सर यही देखें ना, अब पाकिस्तान के आप हालात देख लेना, किसी की शक्ल पे 12 बजे हैं, हर बंदा परेशान है, नज़र ही नहीं आ रहा आगे आने वाले कुछ सालों में क्या होना है। लोगों को ये नहीं, लोगों को सोचें जैसे वो देखें मोदी और पाकिस्तान, अगर देखें साइंस में मास्टर है, उसका पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को सिर्फ पॉलिटिक्स आनी चाहिए पढ़ने लिखने के लिए। हमारे यहाँ तो सवाल ये है कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती उसको अंग्रेजी तो नहीं आती, आती भी है, अगर नहीं भी आती दूसरी बात यह है कि वो हिंदी को प्रेजेंट करता है पूरी दुनिया में, वो जहाँ पे जाके बात करता है वो हिंदी में करता है। तो कहता है ट्रांसलेटर रखो, जो मैं कह रहा हूँ वो खुद सुनो, समझो, खुद समझो। मैं आपको यहाँ पे समझाने नहीं आया, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने आया। तो सर इज्जत ये भी इसी में होती है ना, कि जब आप अपने मुल्क के कल्चर को कहीं जहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, आपकी इज्जत तब होती है जब आप गोरों को देख के गोरों के जैसे बनने की कोशिश करेंगे, तो वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। देखिए ना, कल को जब नरेंद्र मोदी अवाम में से जाएगा ना, तो वो अवाम कम अज़ कम ये कहेगी कि इसका जो भी बाकी बैकग्राउंड था, जो भी उसके ऊपर टैग लगे, लेकिन उसने अवाम के लिए डिलीवर किया, अवाम को कुछ दिया। उनके ना वो किसी से छुपी बात नहीं है ना, वो उसे उसके ऊपर वो नहीं है, उसे पता शर्मिंदगी नहीं है। उसे नहीं है। देखें वो मेहनत करके आया, जैसे भी आया, लेकिन उसने अवाम के लिए डिलीवर किया, अवाम को मजबूत कर रहा है। और यही हर मुल्क की अवाम चाहती है कि हमारा उसकी जो भी बैकग्राउंड हो वो हमारे लिए क्या कर रहा है। लेकिन अब वज़ीर आज़म आया, हमें ये तो नहीं कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा बड़े रईस ख़ानदान से, उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं। हमने ये देखना उसने अवाम के लिए किया क्या, तो उससे पता चलता ना। उसकी वो चाय बेचता था, वो ठीक है अपनी जगह बेचता था, लेकिन अब देखें उसने कई चाय वालों को इंडिया में क्या बना दिया। तो असल चीज़ ये होती है। अब हमारे ये देखें ना, ये माशाल्लाह ये क्या इनके शरीफ फैमिली के, ये मुझे इनके जाती उम्रा, अब इनके पास जाती उम्र है, उसका हमने अचार डालना है। हमें उसका क्या फ़ायदा होगा, हमें ये देखना चाहिए कि इन्होंने हमारे लिए क्या किया। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो के लिए वो इतना कुछ कर रहा है, इतना कुछ उसने कर भी दिया, उसके बावजूद वो इंडियन अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए मसीहा के तौर पर मसीहा। दूसरी बात ये है कि आपने नरेंद्र मोदी के, आप भी बहुत बड़े फ़ैन लगते हैं मुझे, 2029 इलेक्शन भी होना है, उसमें क्या लगता है नरेंद्र मोदी 2029 की बार 400 पार होगी? सर बात पता है क्या है, उनकी ज़रूरत है, क्योंकि जो मंसूबे वो लेके चल रहा है ना, तो ये गवर्नमेंट नहीं पूरे करने। अवाम को भी इस चीज़ की समझ है कि इसको हमने लेके जाना आगे तक ना, क्योंकि इसने, मैं मोदी का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मैं इस वजह से उसे लाइक करता हूँ, पॉलिटिशियन इस वजह से उसे लाइक करता हूँ कि अपनी अवाम के साथ सिंसियर है। वो इंडिया के लिए डिलीवर कर रहा है और इंडियन अवाम के लिए वो बहुत अच्छा है, इसलिए हम उसे उसकी जो एफर्ट्स हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं कि देखें वो अपने मुल्क के साथ, इंसान को क्या चाहिए, क्या कम अज़ कम अपने मुल्क के साथ वफा करें ना, वो कर रहा है, इंडिया के लिए डिलीवर कर रहा है, इंडिया के लिए उसने बहुत कुछ किया और आगे भी करेगा।